ठीक है, अभी हमने ये जान लिया प्रकृति के 5 तत्व कौन कौन से हैं। एक हमने अभी श्लोका देखा, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरथित अति अधर समीरा। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, क्षितिजल पावक गगन समीरा। तो जब आप ये पूरा सीख लेंगे ना, आपको समझ में आएगा इसका एक्चुअल मतलब क्या है। क्षिति जल पावक गगन समीरा मतलब क्षिति को कौन कंट्रोल करेगा, जल। जल से को कौन कंट्रोल करेगा, सॉरी, क्षिति किससे कंट्रोल होगी, पावक से। जल से। जल कंट्रोल होगा पावक से। इसमें क्या ठीक है। है कि जैसे पावक जो है ना, आप ऐसे समझिए, अगर मेरा जल अनियंत्रित हो गया है, बहुत सारा जल हो गया है धरती पे, है ना, या बाढ़ आ रही है, तो हम किससे कंट्रोल करेंगे? क्षिति से, पृथ्वी से। पृथ्वी अगर से। मेरा अगर मेरा अग्नि अनकंट्रोल हो गया है, तो हम पानी जल से। से। अगर हमारा आकाश अनियंत्रित हो गया है, तो हम अग्नि से। या हमारा वायु अनियंत्रित हो गया है, तो हम आकाश से। और अगर मेरा पृथ्वी अनियंत्रित हो गया है, तो वायु से। ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जो जिसको कंट्रोल होना है ना, वो पीछे है, कंट्रोलर आगे है। ऑब्वियसली कंट्रोलर आगे ही रहता है ना, धर्मपत्नी आगे ही चलती रहती है हमारी, है ना। भैया जी, एक बार कृपया मतलब जो क्षिति का क्या मतलब है आपका, क्या है? यदि इनको बता दिया जाए तो जैसे ज्यादा बेटर क्षिति रहेगा। मतलब पृथ्वी, जल सबको पता है, पावक मतलब अग्नि, गगन आकाश, समीरा मतलब वायु। ठीक है। चलिए रवि, आगे नेक्स्ट। हाँ दीदी, हाँ। हाँ। तो अभी तक हमने ये जान लिया कि हम रोग क्या होता है, रोग किसे कहते हैं, तत्वों के नियंत्रण से कोई भी बीमारी मुक्त कर सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि हर तत्व का कौन सा गुण धर्म है। जैसे कि वायु तत्व अगर हमारा है तो उसका रंग कौन सा होगा, उसके स्वभाव कैसे होंगे, उसका स्वाद कैसा होगा, कौन सी उम्र में तत्व आएगा, या 12 महीने में से कौन सा तत्व, मतलब जो वायु तत्व 12 महीने के कौन से महीने में आएगा, या कौन से अंग से रिलेटेड होगा, 24 घंटे में से कौन सा तत्व का कौन सा समय है। तो ये सारी चीजें अब हम हर 5 तत्व के लिए एक एक करके जानेंगे। हाँ। तो सबसे पहले आता है हमारा वायु तत्व। अब मुझे आप लोग ये बताइए, हमें वायु कहाँ से मिलती है। आकाश से। पेड़ पौधे से। वायु कहाँ से मिलती है, पेड़ आकाश पौधों से। से। पेड़ पेड़ आकाश पौधों पौधा। से। और उनका कलर क्या होता है, ग्रीन। हरा। ग्रीन कलर होता है। तो हमारा इससे ये कनेक्ट हो गया कि वायु जो तत्व होगी उसका कलर कैसा रहेगा, ग्रीन। आप भी मुझे बताइए वायु का स्वभाव कैसा होता है। चंचल। चंचल। मतलब चंचल। वायु को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी इधर से उधर घूमती रहती है। ठीक है, तो उसका स्वभाव हो गया चंचल, गतिशीलता। अभी मैं ये पूछूं कि चंचल स्वभाव किस उम्र का होता है, बाल। बच्चों बचपन का। बच्चों का। तो जो बच्चों। बच्चे आपके 0 से मतलब 12 वर्ष की उम्र तक रहते हैं, उन सबका स्वभाव कैसा रहता है, चंचल। 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 अभी आप ये बताइए ऐसे कौन सी चीज खाने से आपके मतलब टेस्ट बर्ड एकदम से हिल जाते हैं, पानी रोम पूरी। रोम। खट्टा। पानी पूरी, और उसका स्वाद कैसा रहता है, खट्टा। 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 तो आप ये सोच पा रहे हैं कि वायु तत्व में हर चीज लिंक्ड है। रंग कैसे मिला, स्वभाव कैसा है, स्वाद कैसा होगा, उम्र कौन सी होगी, ये चीजें आपको नॉर्मल समझ में आ गई। अब हम ये समझेंगे कि जो वायु तत्व में कौन कौन से महीने में होते हैं। ये सारे जो लिखे हुए हैं वो आपके हिंदी मास लिखे हुए हैं। ठीक है। तो आपके जो इंग्लिश मंथ चलते हैं वो 1 से 31 तक चलते हैं, लेकिन जो हिंदी के चलते हैं वो पूर्णिमासी से पूर्णिमासी तक चलते हैं। तो अभी आप इनको लिखेंगे अपने कॉपी पर ही, वायु तत्व लिखकर उसका रंग स्वभाव स्वाद उम्र लिखेंगे। कौन से महीने में होते हैं, माघ और पौष। ठीक है, माघ में आपका यकृत मतलब लिवर का आता है, ये अंग है। अभी हमारे जितने 12 मेन अंग हैं और 12 महीने हैं हमारे पास, तो हर महीना एक अंग से रिलेटेड है। ऐसे हमारे पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हर अंग के लिए 2 घंटे हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। 12 महीने, 12 अंक, हर अंक के 2 घंटे दिन में। ठीक है, तो वायु तत्व के लिए लिखेंगे हमारा जो मास और सॉरी माघ और पौष 2 महीने हमारे वायु तत्व से रिलेटेड है। अब 12 अंगों में से 2 अंक दीदी हमारे वायु तत्व में दीदी है। जी भैया। मीनू दीदी, अभी ना सिर्फ आप रंग, हाँ स्वाद और स्वभाव, यही 4 चीजें कराइए। ठीक है अम, भैया, अंग और महीने बाद में कराइएगा, नहीं तो सब कंफ्यूज दिक्कत हो होगी। जाएंगे। हाँ ठीक है भैया। तो अभी हम मेनली सीखेंगे वायु का रंग कौन सा है, हरा। तत्व स्वभाव कैसा है, चंचल और गतिशीलता। चलते स्वाद कैसा है इसका, खट्टा। मतलब कि होता अभी जैसे किसी ने बोला कि मेरे को खट्टा खाने से तकलीफ होती है, एसिडिटी हो गई या वॉमिटिंग हो, कुछ भी हो गया, तो हम क्या कहेंगे, उसका वायु तत्व बड़ा है। बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, कम हो जाता है, नहीं हमारा विकृत हो जाता है। ओके। ठीक है, अभी हम ये बोलेंगे हमारे डिसबैलेंस हो वायु तत्व में डिसबैलेंस हो गया, या तो कम हुआ, ज्यादा हुआ, जो भी हुआ, लेकिन खट्टा खाने से उसको तकलीफ हुई। तो यहाँ पे रोग क्या हुआ कि खट्टा उसने खाया और उसको तकलीफ हुई, मतलब वायु तत्व से रिलेटेड कुछ हुआ असंतुलित। उसको। हाँ ठीक है। अभी जो हमारी इसकी तत्व की उम्र रहती है, जितने हमारे बच्चे होते हैं 0 से 12 वर्ष की आयु के, वो सारे हमारे इस उम्र में आते हैं। मतलब उनमें ये सारे लक्षण दिखने चाहिए, चंचल होने चाहिए, और कह सकते हैं कि आप मतलब उनको कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं वो, है ना। और ये जो हमारे माघ हैं और जो हमारे ये अंग हैं, ये हम बाद में सीखते हैं। अभी इसमें किसी को कोई डाउट है? दीदी नहीं। छोटे बच्चे को अगर खट्टा पसंद नहीं है ये भी विकृति है? हाँ, आप कह सकते हैं कि अगर छोटे बच्चे को खट्टा नहीं है पसंद, तो शायद कुछ विकृति हो सकती है। अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। और किसी का कोई प्रश्न है? दूसरा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि तो आपके पास लाल इसका रंग की टी शर्ट मतलब बहुत सारी है और आप फिर से शॉप पे गए, तो क्या आप लाल टी शर्ट लेके आएंगे या लेना पसंद करेंगे? नहीं। तो आप मतलब कुछ डिफरेंट करेंगे, तो अगर उसके अंदर वायु पहले से बड़ी होगी तो हो सकता है वो पर्टिकुलर बच्चा खट्टा पसंद ना करे। अदरवाइज अगर आप अपनी पूरी लाइफ साइकिल को देखोगे और दूसरों की भी लाइफ साइकिल को देखोगे, तो बचपन में जितना हम खट्टा खाते थे या खा सकते थे, उतना आज नहीं खा पा रहे हैं। ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। जी, हाँ जी। मीन्स अभी बच्चे को अगर वो पसंद ही नहीं है तो मीन्स वो बड़ा हुआ है, ये भी हो सकता है, समझो। गुरुजी, मुझे एक चीज पूछनी थी इसमें, जो आपने एग्जांपल दिया है 0 से 12 वर्ष तक का। तो इसमें ऐसा ये पर्टिकुलर है कि ये बच्चे के लिए ही है या ये किसी एज में भी हो सकता है, मतलब 25 की एज हो? बेसिकली आपको ये समझना है कि वायु को अगर हम उम्र से देखें तो किस उम्र का व्यक्ति किस ऊर्जा में आ रहा है। तो वायु ओके। की जो उम्र है वो 0 से 12 हो गई। ओके। वायु को, हाँ, वायु को पहचानने के लिए उसका रंग है, उसका स्वभाव है और उसका गुण है ना। तो रंग और स्वाद का ओके। आपको मालूम पड़ रहा है कि ये रंग वायु का है, ये स्वाद वायु का है। किसी के किचन से बहुत आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है सिर्फ गुरुजी। आपको भी परिचय करना है। जी, जी दीदी। जी भैया, अभी समझ में आ गया। जैसे हमने हर मंथ को एक तत्व में रखा है, ऐसी हमारी उम्र जो है वो भी एक तत्व से रिलेटेड है। अब ये उम्र के जो लक्षण है वो आपको बच्चे में भी दिख सकते हैं, वो आपको बूढ़ों में भी दिख सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो कुछ बूढ़े होते हैं वो बहुत चंचल होते हैं। यूजली बूढ़ों को शांत बैठना चाहिए, लेकिन वो बहुत चंचल होते हैं, हमेशा इधर उधर घूमना, खाते पीते रहना, डांस करते रहना। तो ये लक्षण हमें वहां भी दिख सकते हैं। लेकिन हमने अपनी एज को डिवाइड किया है कि जो 0 से 12 उनके बच्चे हैं वो हमारे वायु तत्व में आएंगे। ठीक है। जी ठीक है, बिल्कुल। मीन्स अगर बूढ़ों में अगर चंचलता दिखती है तो उनका वायु बिगड़ा है, ऐसा वायु का अनियंत्रण है। भैया दीदी अभी हम दीदी, अभी अभी आप ना केवल और केवल एक ही पर्टिकुलर एज ग्रुप पे बात कीजिए, उससे ये जी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना। ठीक और है भैया। दूसरा भैया, उसको हम दूसरे तरीके से आगे समझेंगे। आपने बिल्कुल सही समझा है
कि ये लक्षण किसी भी और उम्र में हो सकते हैं, तो वो बुजुर्ग भी हो सकते हैं। ठीक है ओके, चलिए। जी। ठीक है भैया, अभी नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। ठीक है, अभी दूसरा तत्व है हमारा अग्नि। अग्नि में हमारे दो भाग होते हैं, एक सामान्य अग्नि और प्रचंड अग्नि। नेक्स्ट भैया। तो अभी हम समझेंगे सामान्य अग्नि। अभी अग्नि को हम कैसे समझते हैं कि हमने कहीं पर भी अग्नि को जलाया तो हमारा उसका कलर कैसा रहता है? लाल। लाल रंग का रहता है। अभी हमने किसी को बोला, कोई जो होता है बंदा कि बहुत गुस्से में आ गया, तो हम उसको क्या बोलते हैं? गुस्से में लाल लाल। थी। मतलब लाल हो गया, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं या उसके फेस पे लालिमा आ जाती है। ठीक है। और अग्नि का स्वभाव कैसा होता है? जोश भरा। मतलब जब भी अग्नि होती है उसमें ऐसा लगता है जोश भरा हुआ है। क्रोध में अग्नि आती है, या फिर आपको बहुत ताकत है, ताकत के लिए आपको अग्नि चाहिए। और अगर हमने किसी भी, कोई भी हमारा अगर भोज्य पदार्थ है, हमने उसको अगर जलाया तो उसका स्वाद कैसा हो जाता है? कड़ू। कड़वा कड़वा। हो जाता है हमारा। जी। ठीक हाँ है। देखो, अभी हमने इसमें रखा है अपने रीड कैसे है? रखी है। हाँ आप प्लीज म्यूट कर लीजिए जिनका भी अनम्यूट है। ठीक है। तो हमारी इस तत्व की उम्र क्या रखी है हमने? 12 से 24 साल। अब मुझे ये बताइए कि 12 से 24 साल के बच्चों का स्वभाव कैसा रहता है, वो कैसे बिहेव करते हैं? उग्र स्वभाव हो जाता है। वो किसी को कुछ समझना नहीं चाहते, अपने में रहने। अपने में रहते हैं, मतलब जोश में काम करते हैं वो। कि अगर अभी किसी ने बोला कि भाई यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, हाँ हाँ चलो फटाफट करते हैं। और वो कैसे करेंगे काम? अगर उनको दिख रहा है कि उनका बेनिफिट हो रहा है। अगर मैंने अपने बच्चों को कुछ बोला कि भाई बाजार से सामान ला दे, वो नहीं जाएगा। अगर मैंने बोला ठीक है तू अपने लिए कुछ खाने के लिए चिप्स ले आना, वो फटाफट तैयार होगा और मेरा काम भी कर देगा, सामान भी लेके आ जाएगा। ये देखा है आपने इस उम्र के बच्चों में? हाँ जी। हाँ हाँ जी। है ना? तो हाँ क्या जी। होता है, उनमें जोश बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि सही है गलत नहीं समझ पाते, जोश बहुत करते हैं। और मतलब आपकी बात ज्यादा मानेंगे जब तक उनको ये नहीं दिखेगा ना कि उनका बेनिफिट है, तब तक वो आपकी बात नहीं मानेंगे। ऐसा होता है आलेख क्या? जी, अपना अपना माइक म्यूट करें। आलेख मधुकर जी, आपके यहाँ से आवाज बहुत आ रही है पीछे से। रवि भैया एक आप बार ना सभी को आप म्यूट कर दीजिएगा, फिर एक या दो लोग एक्टिव होके पार्टिसिपेशन कीजिएगा। अगर किसी का उस जगह दीदी के पूछने पे प्रश्न आ रहा है तो प्रश्न रखिएगा। दीदी ने अभी आपको स्वभाव में बताया कि मतलब ये जो बच्चे हैं, ये अगर देखें तो सेल्फ सेंट्रिक हैं। जब इनके मतलब की बात है तो वो हर चीज के लिए तैयार है, अदरवाइज उनका स्कूल का काम है, उनकी पढ़ाई छूट रही है, उनका गेम का टाइम है, उनको मोबाइल चाहिए, है ना। तो वो जो चीजें हैं, वो आप समझिए दीदी क्या समझाना चाह रहे हैं। जी। तो अभी हमने ये समझ लिया कि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं उनका स्वभाव कैसा रहता है। अभी अभी इसका स्वाद जैसे तीखा और कटु है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक छोटा बच्चा था, उसने आके मुझे थप्पड़ मारा, और वही एक 12 से मतलब 13 से 24 वर्ष की आयु में जो बच्चा है उसने मुझे थप्पड़ मारा, तो आपको किसकी चीज सबसे ज्यादा बुरी लगेगी? 13 से 24 वाली। 13 से 24 साल। हाँ, बड़े क्योंकि बड़े उसका बच्चे की। स्वभाव हमें तीखा लगने लगा है। अगर हाँ वो जी। हमारे साथ ऐसा काम करेगा तो हमें उसका स्वभाव अब तीखा लग रहा है। जबकि बच्चे ने वही काम किया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमारा फर्क किससे पड़ा? जब हमारी ऊर्जा चेंज हुई। काम वही था, थप्पड़ मारने का, लेकिन जब ऊर्जा चेंज हुई, बच्चे ने मारा तो हमें बुरा नहीं लगा, और जब इस उम्र के बच्चे ने मारा तो हमें उसका स्वभाव तीखा लगा। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? हाँ। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद अब ये, अभी जो हमारा वो था ना क्षितिजल पावक गगन समीर, आप उसमें रिलेट करेंगे कि सामान्य अग्नि, अग्नि जो लिखी हुई है उसके आगे पीछे क्या लिखा हुआ है? गगन और जल। जल लिखा है और उससे पहले लिखा है पृथ्वी। तो नहीं, समान। गगन को। जी। क्षितिजल पावक समर गगन समीरा। तो अग्नि किस में आ गई? पावक में। और पावक से पावक में। पहले क्या लिखा है? जल। तो जल। पावक किससे नियंत्रित हो रही है? जल तत्व से।
अभी आप समझ गए ना कि ये जो हमारे 5 शब्द हैं इनकी क्या महिमा है। आपको हमेशा ये, अगर आप लाइन याद रखते हो, हमेशा याद रहेगा कौन सा तत्व किसको कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, और किसी का कोई सवाल है अभी इसमें? अगर किसी का कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगी। हाँ दीदी बहन जी सवाल वो है। बहन जी वो स्वाभाविक वाली बात नहीं समझे मेरे को। दोबारा बोलिए भैया। जो आपने कहा है कि स्वाभाविक बोला ना था बीच में से, जैसे सतीश वगैरह जैसे बताया उसने, स्वाभाविक वाली बात नहीं मेरे को समझी। गुरुतेज जी, आप अपने सवाल चौथे सेशन में पूछेंगे, अभी नहीं है ना? आप पहले से 2-3 सेशन अटेंड कर चुके हैं। चलो ये जो ठीक है। शुरू के 3 सेशन सिर्फ उनके लिए जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद। जी, अभी हमने ये देखा था कि हमारे अग्नि के 2 स्वरूप हैं, एक सामान्य अग्नि और प्रचंड अग्नि। तो प्रचंड अग्नि और सामान्य अग्नि में क्या डिफरेंस है? मान लीजिए एक कैंडल जल रही है, मैंने आपको बोला कि इस कैंडल को टच करो, तो आप कर लेंगे। हाँ यस। और हाँ कहीं जी। पर जैसे होलिका दहन हो रहा है, क्या आप उसको टच करेंगे? नहीं। 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 तो वो हो गई हमारी प्रचंड अग्नि, और कैंडल हो गई हमारी सामान्य अग्नि। मतलब जहां पर भी अग्नि की अधिकता हो जाएगी, आप उसको प्रचंड अग्नि में ट्रीट करेंगे। हम्म। उसके बाद हमारा इस प्रचंड अग्नि का रंग होता है नारंगी। जब अग्नि बहुत ज्यादा प्रचंड हो जाती है तो आपको उसमें कौन से कलर की फ्लेम दिखती है? येलो ऑरेंज ऑरेंज। रेड। ऑरेंज दिखती है, येलोइश ऑरेंज करके, तो हम उसको ऑरेंज मानते हैं, नारंगी रंग। ठीक है। अभी आपका इसका स्वभाव भी तीखा कटु होता है। मतलब अगर मैं किसी को पदार्थ को बहुत ज्यादा जला रही हूँ तो भी इसका स्वभाव कैसा रहेगा? तीखा। मतलब कि कसेला सा हो जाता है कुछ, कि आपको पसंद नहीं आएगा। अभी इसमें इस वाली तत्व में भी आपका जो स्वभाव है वो यही रहेगा, जोश, क्रोध और ताकत। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या पड़ेगा कि जब हमारी आयु 24 से 36 वर्ष में आती है, तो आपने देखा होगा इस वर्ष में आते ही, इस उम्र में आते ही लोग क्या सोचने लगते हैं कि अब हम अपना घर परिवार बना लें, घर बना लें, लोगों से रिश्तेदारी निभाना शुरू करते हैं। अगर कहीं पे झगड़े हो रहे हैं तो सोच समझ के उसमें अपने पैर अड़ाएंगे। ये जी, नहीं कि बस। हाँ, बेसिकली जैसे ही आप 24 से 36 की उम्र में जाते हैं, आपकी स्पून फीडिंग बंद हो जाती है, तो समाज का आपके प्रति जो रुझान है वो आपसे पूछने लगते हैं कि जॉब लगी क्या, एजुकेशन पूरी हुई क्या, जॉब लगी है तो कितना कमा रहे हो। दूसरा, आपके अंदर भी आ, खुद की एक भावना होनी शुरू होती है कि जो हम कुछ दिन पहले तक पापा मम्मी से अपनी सारी जरूरतें मांग रहे थे, पैसे मांग रहे थे, अभी हम उनके पास रहते हुए भी अपने लिए पैसे नहीं मांग रहे, है ना? क्योंकि अब हमारी स्वाभाविक रूप से स्पून फीडिंग बंद हो गई, सामाजिक रूप से भी। और आपके अंदर जो अंतर में बैठा हुआ है ना, वो भी आपको कुछ चैतन्य कर रहा है, कुछ चेतना जगी आपके अंदर। ठीक है, तो इसके कारण से जो मित्र दोस्त आपको पहले बोलते थे चल दारू पार्टी है, चल मूवी देखने चल रहे हैं, चल मेरा झगड़ा हो गया है, तो आप बिना सोचे समझे झट से चल देते थे। आप क्या बोल रहे हो कि नहीं मेरा तो कल ऑफिस है, मेरे को कोई प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर करना है, नहीं नहीं पिछली बार तो एक तेरे साथ गए थे लड़ाई में, झगड़ा पड़ा था, पुलिस केस हो गया था, मैं नहीं आ सकता। दोस्त वही है, व्यक्ति भी वही है, लेकिन व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आ रहा है वो पंच तत्व के द्वारा आ रहा है। कई बार हम बोलते हैं ना वो व्यक्ति बदल गया, आप उस व्यक्ति की परिस्थिति नहीं समझ रहे। पहले वो क्या था कि उसकी स्पून फीडिंग थी, कुछ भी हो जाएगा तो उसे सोचना नहीं है, पापा मम्मी देख लेंगे ना। लेकिन अभी कुछ हो जाएगा तो उसकी तो जॉब चली जाएगी, तो वो आपको मना कर रहा है ना? तो दूसरे अर्थों में अगर हम माने तो उसने अपने दिमाग का उपयोग शुरू कर दिया, इस कारण से ऐसा हो रहा है। दूसरा, रंग दीदी ने आपको क्लियर कर दिया, ये उगते हुए सूरज का है। ठीक है, तो सनातन स्वरूप में जब भी आपको एनलाइनमेंट होना होता है, मतलब जहाँ पे भी आपको मस्तिष्क के द्वार खोलने हैं, वहां पे हर जगह आपको भगवा रंग नारंगी दिखता है, जो आपके ध्वज में भी दिखता है ना? दूसरा, प्लीज म्यूट कीजिए, पीछे से आवाजें आ रही हैं। इसी प्रकार से स्वाद की बात है, अब पहले आपने सिर्फ उसको गर्म किया था, जलाया था, अब प्रचंड अग्नि है तो मतलब और ज्यादा जला दिया, तो अब स्वाद कैसा हो जाएगा?
और ज्यादा कड़वा हो जाएगा ना, कटु, ठीक। ठीक है, तो स्वाद आपको मिल गया। और यही कारण होते हैं कि दुनिया भर में जितने भी ड्रग पैडलर और हैंडलर हैं, वो किस एज को टारगेट करते हैं ड्रग्स के लिए? 20 यस एज को। हाँ बच्चे जो युवाओं को। स्कूल जा रहे हैं, बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनसे लेके कॉलेज वालों को, और जो अभी नए नए जॉब ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन एज में आपकी स्वाभाविक अग्नि चाहिए आपको, बॉडी की रिक्वायरमेंट है अग्नि। और वो अग्नि लेने के लिए अगर आपको नशा एक बार दे दिया जाए, तो आप उसको जल्दी से छोड़ नहीं पाएंगे। फिर कुछ भी हो जाए, आपको वो नशा चाहिए। और आप देखेंगे पैटर्न, अगर आपका कोई मित्र 30 40 50 साल की उम्र में बना है, और एक मित्र जो आपकी अग्नि या प्रचंड अग्नि की अवस्था में बना है, तो किस मित्र से आप बहुत नजदीक होने पे बदतमीजी से बात करते हो? कुत्ते, मेरी बात नहीं सुनेगा? कल क्यों नहीं आया था तू? सेम बोलते हैं एज ना, वाले से, सेम एज वाले से। सेम एज वाले से तो बोलते हैं। लेकिन अगर आपकी दोस्ती किसी से 40 साल की उम्र में हो रही है, तो क्या उससे आप बोलते हैं? ये आपने लोगों को जनरली बोलते देखा है? यंग नहीं। एज वाले से नहीं। बोलेंगे, जब यंग एज वाले जो फ्रेंड्स है। लेकिन अग्नि वाली और जो प्रचंड अग्नि वाली है ना, वहां पे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी कड़वा, तो वो आप शब्दों में भी चयन करते हो। हम्म। ठीक है, मतलब जितना करीबी व्यक्ति है उससे आप उतना ही कड़वा बोल रहे हो, और वो भी बुरा नहीं मान रहा। क्यों? वो तब तक नहीं मान रहा बुरा जब तक उसको भी अग्नि मिल रही है। अगर उसकी अग्नि पहले से बढ़ी हुई है या अग्नि उसको नहीं चाहिए, तो आपकी बात बुरी लग जाएगी ना उसे। हम्म। ठीक है, और ये सारी मैग्नेटिक फील्ड का काम करती है। मतलब जो आपको चाहिए, आप उस ऊर्जा वाले व्यक्ति, भोजन, स्वाद की तरफ आकर्षित भी होते हो। ठीक है जी दीदी। हाँ, तो अभी इस उम्र के या अगली उम्र के जितने भी लोग होते हैं, हम देखेंगे कि खाने पीने के बहुत शौकीन रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर अग्नि बहुत होती है। तो उनका खाना भी जल्दी पचता है फिर। और अभी जैसे आप मान लो कि आपके घर में लड़ाई चल रही है और आपका बॉस का कॉल आता है, तो कौन सी उम्र के लोग होंगे जो बॉस से गुस्से में बात करेंगे या बॉस से बहुत आराम से बात करेंगे? जो यंग एज के हैं, मतलब 25 to 30 या 35 अराउंड, वो तो गुस्से से ही करेंगे। एंड जो इसके अबव हैं, जो थोड़ा सीनियर हो गए हैं, वो थोड़ा आराम से बात करेंगे। हाँ, जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं वो कहेंगे ठीक है, तो मैं नहीं काम कर, मेरे को काम नहीं करना, आपको नहीं देनी जॉब तो मत दीजिए। लेकिन जो 24 से 36 के बीच में आ गए, वो थोड़ा सोच समझ के बात करेंगे, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि अब उनको होश में आना है, अपना घर देखना है, समाज देखना है, या फिर अच्छे से रहना है। तो इसी उम्र के जो लोग होते हैं, हम जैसे बच्चे इस उम्र में आना शुरू होते हैं तो क्या बोलना शुरू हो जाते हैं? भाई तुम शादी कब कर रहे हो? क्या प्लान है तुम्हारा आगे का? जॉब कैसी चल रही है? क्या कुछ चल रहा है? ये सारे सवाल आपके इस उम्र में आने शुरू होते हैं। ठीक है। हम्म। बेसिकली क्या है कि कुछ भी अगर लाइफ में करना है तो जोश तो चाहिए ना। 24 से 36 हम्म। साल में जोश चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। और चाहिए। लेकिन बिना बिना होश के अगर जोश रहेगा, मतलब जो 12 से 24 साल की उम्र का जो अग्नि है, अगर वैसा ही हम्म। अग्नि रहा, तो वो काम खराब होगा ना। उसका हाँ जी। सारे जी। काम खराब हाँ। करेगा, अपना अपने विवाह संबंध को खराब करेगा, अपने रिश्तेदारों से संबंध को खराब करेगा, अपने व्यवसाय या नौकरी को खराब करेगा, क्योंकि उसके में जोश तो है लेकिन होश नहीं है, गुस्से पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। हम्म। तो इसलिए ये एक बहुत दूसरे साथ कहाँ लिखना है, हमको इस बनना है। क्या बोल रहे, क्या बोला आपने? नहीं भैया, शायद सबका ना अनम्यूट है, तो पीछे से बैकग्राउंड आवाज बहुत आती है। अच्छा, तो यहां तक आपको 3 तत्व बता चुके हैं अभी तक: वायु, सामान्य अग्नि और प्रचंड अग्नि। इन तीनों तत्वों में कोई प्रश्न है किसी को? भैया फिर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, सामान्य अग्नि वाले कम समझ और कम जिम्मेदारी वाले रहते हैं और जिम- प्रचंड अग्नि वाले उन समझ और जिम्मेदार रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, इसको आप ना अपनी तरफ से शब्द मत दीजिए, बहुत सिंपल है। जोश रहेगा, कुछ भी काम दे दो, दोनों उम्र के लोग कर लेंगे। लेकिन जो
जो होश नहीं होगा, जो कम उम्र के हैं 12 से 24 साल वाले, वो जोश के साथ साथ उसमें होश नहीं रहता है। तो अगर मान लो अगर मैं वजन उठाने की कहूँ, तो 12 से 24 साल वाला भी वजन उठाएगा, 24 से 36 साल वाला भी वजन उठाएगा। लेकिन 12 से 24 साल वाला अपनी कैपेसिटी से ज्यादा उठा जाएगा, क्योंकि होश नहीं है कहाँ लगेगी, कहाँ चोट लगेगी, कोई नस खिंच जाएगी, कि पुल हो सकता है, कोई मसल पुल। लेकिन 24 से 36 साल वाला कभी ऐसा नहीं करेगा, अपनी कैपेसिटी से ऊपर नहीं जाएगा, जितना वो काम कर सकता है। तो इसलिए एक्चुअली कैपेसिटी से ऊपर काम करने की जो क्षमता होती है वो 12 से 25 साल में होती है। और 25 से 36 साल जो है, 24 से 36 साल, वो लोग अपनी कैपेसिटी में ही काम करते। कोई भी काम बिना जोश के हो नहीं सकता। जीवन के इस उम्र के पड़ाव पे 24 से 36 साल आप विवाह संबंध बनाते हो, आप आप बच्चे पैदा करते हो, आप नौकरी व्यवसाय शुरू करते हो, है ना। तो चीजों नई शुरुआत होती है, शायद कुछ लोग घर भी बना लेते हैं। तो ये इतना सारा जो अरेंजमेंट है लाइफ का, वो आप बिना जोश के नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया आप सबको? इसमें एक विशेष उदाहरण और समझिएगा कि आजकल जो एडवर्टीजमेंट होती है ना, उसमें जो 12 से 24 उम्र के लोग हैं उनको कैसे पागल बनाया जा रहा है। मतलब ऐड आ रहा है फ्रेग्रेंस का, ऐड आ रहा है सेंट का, परफ्यूम का, है ना, और उसमें लड़की दिखाई जा रही है कि परफ्यूम लगाए तो लड़की आपको इम्प्रेस होगी, या लड़की के लिए लड़का इम्प्रेस होगा। भैया म्यूट कीजिए सभी को। ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि वो बच्चे उन भ्रामक प्रचारों में आके उन चीजों को खूब उपयोग करते हैं, भले ही वो कितना भी उन्हें नुकसान दे रही है, पैसे से भी नुकसान पहुंचा रही है, मार्केट में जो भी नया है उनको सब ट्राई करना है। लेकिन जब आप समझदार हो जाते हो तो क्या उस एड के कारण से खरीदते हो, जरूरत या जरूरत के पैसे से हिसाब से, खरीदते हो? है ना, तो जितनी ये, जरूरत होती है। हाँ, जोश और होश का अंतर यहाँ पे भी आप समझ सकते हो। जी। जी दीदी। तो भैया कुछ लोग सारी उम्र ही जैसे क्रोध में निकाल देते हैं, मतलब जैसे बड़े भी हो जाते हैं वो, मतलब वो बूढ़े भी हो जाते वो वो दीदी, आप ये प्रश्न लिख के रखिए, इसको हैं। हम जी। आगे देखेंगे, है ना, मैं और इसका उसका कारण इसका भी हम जवाब कर दे देंगे। देता हूँ भैया, इसका जवाब दे दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी उम्र अगर जो क्रोध में निकाल रहे हैं वो लोग, तो शायद उनकी अग्नि बढ़ी हुई है। मैं शायद इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रश्न सिंगल है। जब हम रोगी का पूरा फॉर्म भरेंगे तब शायद अच्छे से समझ में आएगा। पर अगर जो लोग क्रोध बहुत करते हैं और हर बार क्रोध करते हैं, तो आप प्रचंड अग्नि या सामान्य अग्नि दोनों में से कोई बड़ी हो सकती है। फिर वो देखेंगे कि किस तरह का क्रोध है उनका, तोड़फोड़ वाला क्रोध है या फिर समझदारी वाला क्रोध है। क्रोध ऐसा होता है ना कि हम गलत करते हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है, एक गुस्सा आने के बाद वो तोड़फोड़ करने लगते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं कि यार मैंने ये क्या कर दिया। तो वो समझेंगे। पर ये सच में रोग है, या कि अगर कोई और उनको समस्या है तो वो इस कारण हो सकती है। ठीक है। जी। जी भैया नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। तो फिर भैया हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि समझदारी की थोड़ी कम रहती है, समझो 12 से 24 में हाँ, जोश में कर देते हैं हम। समझ को आप ना ऐसे थोड़ा ना, समझ एक ऐसा शब्द है। अभी दो सेम उम्र के आदमियों की समझ भी अलग अलग होती होगी। तो कम और ज्यादा का जो पैरामीटर है वो आपको डिफिकल्ट जाएगा पहचानने में। ठीक है। अच्छा। तो उससे बेटर है, क्लियर है कि क्रोध करते टाइम इनको होश रहता है, या कोई भी कार्य करते टाइम ये भावनाओं में बह के ज्यादा जोश में कर देते हैं और अपने को नुकसान पहुंचा देते हैं, या ये क्रोध करते हैं तो कंट्रोल में रहता है, जेन्युइन चीजों पे क्रोध करते हैं पर क्रोध करते हैं, इनमें जोश है काम करने का, हाँ, लेकिन खुद को नुकसान नहीं पहुंचाते या बाद में रिग्रेट नहीं करते। ठीक है। ठीक है। ठीक है भैया आगे बढ़ते हैं। रवि नेक्स्ट स्लाइड लगा दो। अभी हमारा जो उम्र आ रही है वो आ रही है 37 से 48 साल। तो आप ये सोच के देखिए कि इस उम्र के लोग किस तरह का बिहेव करते हैं। कोई बताएगा कि किस मतलब उनका स्वभाव कैसा रहता है।
थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग उनकी थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, हाँ, थोड़े शांत रहते हैं। पेशेंस, हाँ, तो उनका स्वभाव कैसा हो गया, थोड़ा धैर्य आ जाएगा उनमें, लोगों को माफ जल्दी करना शुरू कर देंगे, सहनशीलता आ जाएगी। ठीक जैसे है। कहते हैं ना, अरे जा ना यार, इस भाई तुम यंग थे तो हम भी ऐसे ही झगड़ा करते थे, अभी जा भाई। अभी आपको गाड़ी के सामने भी कोई टच कर गया तो आप हाथ जोड़ लोगे इस उम्र में कि ठीक है यार तू जा। कोई ऐसा झगड़ा, अगर यही गाड़ी आपने किसी 28 साल के बच्चे की गाड़ी आपने टच की होती, तो वो बाहर निकल के और आजा तू भी उतर जा, रोड ब्लॉक कर दिया, झगड़ा मारपीट चालू। लेकिन ये उम्र के लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो बेसिकली मतलब ठीक है यार, चल रहा है बस, समझ हाँ, गए ना। मतलब बेसिकली ये लोग ना झगड़े को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, कि मतलब ज्यादा किसी के पंगे में नहीं पड़ो, आराम से अपना जीवन जिताओ बीतो। फिर ये सोचेंगे कि भाई अब धैर्य धारे, मतलब मुझे अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है। अच्छा, इस उम्र में एक और चीज होती है, अगर ये इस उम्र में सबसे ज्यादा अगर ये पृथ्वी तत्व बिगड़ता है ना, तो एक आप लिख लीजिए सब लोग, हमारे अंदर जो है वो जेलस फीलिंग बढ़ जाती है। अगर ये पॉजिटिव है तो कॉम्पिटिटिवनेस रहती है इस उम्र में। लेकिन अगर हमारे अंदर ज्यादा हो जाए, हम लोग, बहुत लोग कहते हैं अरे यार वो तो पढ़ने में कुछ नहीं था, अरे वो कुछ नहीं था उसमें तो बुद्धि नहीं थी, देख क्या हो गया यार, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ये बात कोई 30 साल की उम्र में लड़के करते हैं क्या आपस में, बच्चे? नहीं आप अगर सर। 42 साल 43 साल की उम्र में तो आप ऐसी बातें करते हो ना, अरे यार वो तो मेरे साथ पढ़ा तो कुछ नहीं आता यार, अभी देख कहाँ से कहाँ पहुंच गया यार, यार उसने तो 2 घर बना लिए यार, 4 घर बना लिए, वो तो यार उसकी तो बात ही अलग है। ऐसी बातें आती है ना हमारे दिमाग में। आती है। तो एक्चुअली जिसका पृथ्वी तत्व बड़ा होता है उसको जेलस फीलिंग रहेगा। अच्छा, आपने सुना है ना कि उसने 2 गाड़ियां खरीद ली, तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ऐसा सुना है ना? हम्म। पेट पेट कहाँ पे लिखा है, इस पूरी स्लाइड में कहीं लिखा है पेट? हाँ, नहीं। जठर लिया है ना, जठर लिखा हाँ है। जी, लिखा है लिखा ना? है। लिखा है। आमाशय, हाँ, स्टमक। तो पेट में दर्द मतलब जठर में दर्द, या तो दर्द कब होगा, जब हम जेलस फील आएगा। तो जिनको पृथ्वी ऊर्जा बढ़ी होती है उनके अंदर थोड़ी सी जेलस फीलिंग होती है। तो जेलस फीलिंग को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पृथ्वी बच्चों के तत्व साथ को रहना चाहिए, बैलेंस करना है। बच्चों के साथ रहना चाहिए, खेल कूद करना चाहिए बच्चों के साथ, थोड़ा चंचल स्वभाव रखना चाहिए, बिल्कुल जड़ स्वभाव नहीं रखना है ना। हम्म। भैया वायु हम। का स्वभाव जैसे ही हमारे अंदर आएगा, वायु के गुण, वायु के गुण दीदी बता चुकी है, तो वायु के गुण जैसे ही हमारे अंदर आएंगे तो हमारा पृथ्वी तत्व कम हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा। ज्यादा भोजन मतलब कौन सा तत्व? अग्नि। ज्यादा अग्नि। ज्यादा भोजन मतलब पृथ्वी। पृथ्वी वैसे भी तत्व। बताया अच्छा, था अच्छा। जल का ओके ओके, कंट्रोल हाँ। है ना। तो पृथ्वी, और जब हम बहुत ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो कैसे, हमें कैसा फीलिंग, क्या करते हैं हम जनरली उसका इफेक्ट, प्रभाव कम करने के लिए? वाई। वोमिटिंग, मूवमेंट। वॉकिंग वगैरह। मूवमेंट, वॉकिंग वॉकिंग। वॉक करते हैं। करते हैं ना, हाँ। या फिर वाई खट्टा तत्व जो खाते होता हैं, है। या नींबू पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं। वायु का स्वाद बताया था क्या दीदी ने? खट्टा। हम्म। जी। खट्टा। आ गया सब समझ में, कोरिलेट हो रहा है आपस में? बिल्कुल हाँ बिल्कुल हो जी। रहा है। ठीक है दीदी। कम भैया, करूंगा सब। हाँ भैया, अगर कोई छोटा बच्चा बहुत ही ज्यादा समझदार है तो इसको क्या बोल सकते हैं? देखना पड़ेगा, मतलब शायद पृथ्वी बढ़ा हुआ हो सकता है। जल जल का उम्र वाला तो ज्यादा समझदार होता है ना, 60+ वाले लोग, कि आप जल पे आएंगे तो अभी ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा सा और समझेंगे, तत्वों को समझना और गुण ज्ञान की जरूर आवश्यकता है आपको, है ना। अच्छा। पर हाँ, पृथ्वी हो सकता है, जल हो सकता है, पर आकाश हो है सकता ही। तो ठीक है। है, ठीक है। इसमें हम पृथ्वी का पीला रंग क्यों ले रहे हैं? कोई बताएगा कि पृथ्वी का हम पीला रंग क्यों ले रहे हैं? मिट्टी का कलर में। मिट्टी का कलर है। मिट्टी कहीं पे लाल भी होती है, कहीं पे काली भी होती है, बहुत तरह की मिट्टी मिलती है। पीला रंग नॉलेज को भी डिनोट करता है ना, और मैच्योरिटी आ शांत, गई तो हाँ, शांत स्वभाव। आपने कभी देखा होगा जब आप मतलब मैप वगैरह कुछ भी देखते हैं, ग्लोब देखते हैं, तो उसमें पृथ्वी कौन से रंग से
बेसिकली हमें दिखाई जाती है। आप मैप देखते होंगे हर जगह जहां पर भी लैंड है, तो लैंड कौन से रंग से दिखाई जाती है? पीले रंग पीले से। से। पीले रंग से दिखाई जाती है। तो इसलिए पृथ्वी का रंग हमने पीला ले लिया। अभी हम इसके स्वाद पे आते हैं। स्वाद इसका मधु मतलब मीठा। तो अगर मैंने कहीं पर भी मीठा पदार्थ रखा है, तो सबसे पहले उसमें कौन सी चीज, मतलब हमें नहीं पता चलेगा कहाँ पे मिठाई है, लेकिन कौन से कीट ऐसे होते हैं जिनको सबसे पहले पता चींटी। चलता है कि चींटी। चींटियाँ। चींटी। और चींटी कहाँ रहती है? जमीन पृथ्वी जमीन के के अंदर। नीचे। जमीन के अंदर। तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं कि पृथ्वी के नीचे के जितने भी तत्व मतलब कीट भी हैं, कुछ भी हैं, उन सबको क्या पसंद है? मीठा। उम्र दीदी आपको पता इसमें एक चली गई। चीज ऐड करना चाहूंगा मैं। हाँ जी, बोलिए। दीदी इसमें आप ये भी बता सकते हो कि जैसे कोई भी फल है जब वो उग रहा है, स्टार्टिंग में वो हरा हरा था पेड़ पे जब उगा था, उसके बाद जैसे जैसे वो आगे हुआ, ग्रो करा, उसके बाद उसका रंग लाल भी हुआ, एक स्टेज पे जाके वो पका जब पीला भी हुआ। तो इस तरह से जैसे जैसे वो पृथ्वी की अवस्था में आ रहा है तो उसका रंग पीला हो रहा है और स्वाद उसका मीठा हो रहा है ना। जी भैया। तो भैया ठीक है ने एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हम देखते हैं कि जी। कोई भी फल है, तो कोई भी फल शुरू में कैसा रहता है? हरे रंग का। हरा। अच्छा। हाँ, फिर धीरे धीरे या तो वो हल्के से नारंगी या रेड कलर में आएगा, और जब कोई भी फल पक जाता है तो हम उस वो कैसा हो जाता है? पीला। जब वो ड्राई अगर होने हम, लग जाएगा, सूखेगा। हाँ हाँ, जी। तो पीला रंग जब भी कोई फल पकता है तो तब सबसे ज्यादा वो मीठा होता है। तो आपने हाँ यहाँ कोई से जी। आप फल ऐसा देखोगे, देख हाँ, कि जो, प्रकृति के अंदर जो टेस्ट है वो हाँ पीला, जी, और टेस्ट जो मीठा जो है वो ऐसे है, और जो रंग है वो पीला, वो इस तरह से आ रहा है चीजों में भी और हर व्यक्ति वस्तु विषय में भी। ठीक है दीदी, कंटिन्यू करें आप। हाँ। तो भैया ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। आप लोग ये रेगुलर यूज में भी देखते होंगे कि फल पीला होके मीठा हो जाता है। तो पृथ्वी का रंग पीला है और स्वाद कैसा हुआ? मधु। अब पृथ्वी तत्व से रिलेटेड किसी को कोई भी प्रश्न है? दीदी जैसे मैंने किसी को देखा है, वो खाने के बाद उनको क्रेविंग होती है एक बार, मतलब उनको पेट नहीं भरता, ये तृप्ति। सारे ना आप लक्षण बता रहे हैं कि खाने हाँ। के बाद ये होता है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। ओके। तो आज और कल दोपहर तक आपके ये सारे क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। दीदी। अभी आप बस इतना समझिए कि तत्व कौन से हैं, उसका क्या कलर है, स्वभाव कैसा होता है, स्वाद कैसा है। अब उस किसी को पृथ्वी तत्व में होते हुए भी मीठा बहुत ज्यादा पसंद आएगा, और किसी को बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये लक्षण हो गए। दीदी जड़त्व और जठर का बताएंगे क्या होता है करके? जड़त्व मतलब एक जगह स्थिर होना। और जठर? जठर ये अंग है भैया। जी। जठर अग्नि बोलते हैं हम लोग। तो जठर इसमें हम अंक बोलते हैं और महीने स्टमक भी को। बताए जाएंगे सब में ना, सारे तत्वों में हाँ, इनके तो अभी हम रिलेटेड ऑर्गन्स और ये क्या है। तो तो अभी हम जैसा जानेंगे कि जैसा कौन सा। पहले बताया दीदी ने कि हर तत्व का स्वाद आप पढ़ चुके हो, स्वभाव पढ़ चुके हो, उम्र पढ़ चुके हो। तो हर तत्व का 12 महीने में 2 महीने होते हैं, जो अभी बताए नहीं है वो एक बार सीक्वेंस में बताएंगे आपको। और 24 घंटे की जो घड़ी है वो हर तत्व के 4 घंटे होते हैं। अपने 6 तत्व बताएंगे दीदी, तो 6 में से हर तत्व को 24 घंटे की घड़ी होती है, इसलिए 4 4 घंटे में हर तत्व का एक टाइम होता है। 12 महीने में हर तत्व का 2 महीने होते हैं। वो हम जब और अगला सीक्वेंस बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। ये सब आपको याद होना चाहिए। हर जी जी तत्व भैया। का स्वाद, स्वभाव, रंग, उम्र, महीना, ऑर्गन, समय और कंट्रोलर, ये आप सबको याद होना चाहिए। इसमें से दो तीन चीजें अभी बताई नहीं गई हैं। एक तो महीना, एक समय और एक ऑर्गन, ये आपको अभी नहीं बताया है, 3 चीज। बाकी सारी चीजें आपको सबको कंठस्थ होनी चाहिए। क्यों, क्या, कैसे, ये हर तत्व का आपको पता होना चाहिए। अग्नि का रंग लाल क्यों, वायु का रंग हरा क्यों, पृथ्वी का रंग पीला क्यों, पृथ्वी मीठा क्यों, वायु खट्टा क्यों, अग्नि तीखा क्यों, अग्नि की उम्र ये क्यों, वायु की उम्र 0 से 12 क्यों, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है। पृथ्वी तक इन 4 तत्व जो बताए हैं दीदी ने, कोई किसी को कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हो। अभी तक वायु तत्व,
अग्नि और पृथ्वी, इनके रंग, स्वभाव, स्वाद, उम्र में अगर किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप अभी पूछ सकते हैं। ये आपको गुरुजी जब आएंगे सेशन में, जब भी उनके पास समय होगा तो आपसे पूछेंगे। ठीक है, चलिए दीदी आगे चलिए। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड भैया। रवि भैया। रवि, आकाश। हाँ। अभी हमारा चौथा तत्व है आकाश तत्व। तो आकाश को हम कैसे समझेंगे? बेसिकली आकाश को हम आकाश का वो कैसा होता है, लाइक आकाश पूरा विस्तार है। आप उसका अंत नहीं समझ सकते, उसका आरंभ नहीं समझ सकते। ये सही है? हाँ जी। है ना? अभी आप देखो कि हमारे जो 48 से 60 के बीच में जो लोग हो जाते हैं वो थोड़े से उदासीन हो जाते हैं, मतलब अपनी लाइफ की तरफ या लोगों की तरफ थोड़ा सा उनका ध्यान कम रहने लगता है। जैसे अभी तक हम पढ़ते आए थे कि जोश बहुत होता है, फिर जोश में होश आने लगता है, फिर वो अपने जीवन के लिए सोचने शुरू हो जाते हैं। अब उन्होंने सारा काम कर लिया, अब वो क्या कहते हैं, अब आराम से रहते हैं, उदासीन हो जाते हैं थोड़े से। और आकाश का जो रंग है भूरा और सफेद, वो हमने कैसे लिया है? आकाश को बेसिकली हम जो जोड़ते हैं वो जोड़ते हैं मेटल से। तो मेटल को जब आप जलाते हो या पीसते हो, कुछ भी करते हो उसको, तो उसका रंग कैसा आता है? ग्रे। ग्रे कलर आता है, ब्राउन। किसी का वाइट भी आता है, किसी का स्लेटी कलर भी आता है। तो वहां से हमने इसका रंग उठाया भूरा और सफेद। अभी आप देखो कि जो हमने दीदी आकाश को। इस जगह ना थोड़ा सा करेक्शन करना है। जी बेसिकली भैया। जो धातु है ना उसको हम पीसना नहीं बोलेंगे, है ना? जी क्योंकि अलग अलग धातु है, उनको पीसेंगे। जैसे लेड है तो उसका अलग रिएक्शन होगा, है ना? सिल्वर है तो उसका अलग कलर दिखेगा। जी हम इसे बोलेंगे कि जो आयुर्वेद के फॉर्म में हम उसको देते हैं ना, रस चिकित्सा में भस्म के रूप में, तो जी जब हम भैया, वो मैं भस्म अभी इस बनाते पॉइंट हैं। पे आ रही थी। जी। ठीक है। तो आप ये देखिए कि जैसे अभी हम किसी भी धातु को सीधे नहीं खा सकते। अगर मैं आपको बोलूँ सोना खा लो, आप नहीं खा सकते, तो हमको कैसे प्रयोग करते हैं? भस्म के रूप में। तो हमारे जो आयुर्वेदिक चिकित्सक होते हैं वो भी हमें क्या देते हैं? लौह भस्म, स्वर्ण भस्म, ये सारी हम भस्म के रूप में, मतलब पाउडर फॉर्म में हम उसको यूज करते हैं। और जब हम उनको पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं तो उनका कलर क्या आता है और उनका स्वाद कैसा होता है? आपने कभी भस्म खाई है, मतलब जैसे लौह भस्म या स्वर्ण भस्म? हाँ, मोस्टली ब्राउन होती है। नहीं, स्वाद कैसा होता है उसका? स्वाद बहुत अजीब सा, टेस्ट कैसा कसेला कसेला होता है। कसेला, कसेला हाँ। हाँ। कसेला। तो कसेला स्वाद किस किस, आपको मतलब आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि कसेला स्वाद कैसा होता है? मतलब किस फ्रूट में मिलेगा आपको, या कहीं भी आंवला आप? आंवला। आंवला। आंवला में आंवला मिल में। सकता है, तिल में मिलता है हाँ जी। आपको। और कसेला स्वाद कैसा होता है कि इसमें दो तीन स्वाद ना मिक्स होते हैं। आप खाओगे खट्टा। तो कभी खट्टा लगेगा, कभी आपको हम्म टेंगल टेस्ट आएगा, या पानी पिया हम्म तो वो मीठा लगने लगता मीठा है। लगेगा। आप हम्म आंवला खाओ, जो आप मुंह पे रखते हो एकदम से खट्टा लगेगा, फिर लगेगा हम्म उसके अंदर कोई स्वाद ही नहीं है, लेकिन आपने जरा सा भी पानी पिया तो आपको मीठा लगने लगता है। तो ऐसे हम्म चीजों को हम बोलते हैं कसेला स्वाद, जहाँ पे दो तीन स्वाद हमारे मिक्स रहते हैं। आपको उम्र समझ में आ गई कि इस उम्र के व्यक्ति इस तत्व में आएंगे। उनका स्वभाव कैसा रहेगा? थोड़ा सा उदासीन रहेगा। और अब इसको हम ऐसे भी सीख सकते हैं कि अगर जैसे हमारा आकाश है, आपने कभी देखा होगा कि नेता लोग किस तरह से बात करते हैं? हम्म वो हम्म बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, जो कभी अपने वादे पूरे नहीं करते। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो संत लोग होते हैं वो बहुत शांत रहते हैं। तो अगर हम स्वभाव देखें तो आकाश का कैसा हो गया, जब संत को देखेंगे तो हम नहीं जान सकते उनके मन में क्या है। और जब हम नेताजी को देखेंगे तो हम देखते हैं कि वो बहुत कुछ बोल रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा विस्तार कर दिया उन्होंने। तो इस तरह से हम आकाश को भी रिलेट कर सकते हैं लोगों के स्वभाव से भी, कि वो कैसा कार्य कर रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं। तो अभी ये क्लियर है आपको आकाश तत्व कि रंग हमने कैसे हाँ। लिया, स्वभाव कैसा है, स्वाद कैसा हम्म है, और किस उम्र में इस तत्व के लोग आएंगे। दीदी, अभी आकाश तत्व में आपने जो नेता का उदाहरण दिया था, ज्यादा बोलते हैं, हाँ उसमें जी। उदासीनता किधर है? नहीं भैया, उसमें विस्तार है।
हम ये नहीं कहेंगे कि एक ही चीज में हमें हर चीज मिल जाएगी। मान लो कि ये देखिए, अगर मुझे, एक एक पॉजिटिव गुण होता है और एक नेगेटिव गुण होता है। जब आकाश संतुलित रहता है तो वो विस्तार की तरफ जाता है, और आकाश जब बढ़ जाता है तो उदासीनता की तरफ जाता है। ठीक है। और विस्तार में भी दो तरह का विस्तार होता है। एक होता है जब आप पॉपुलर है, तो कोई संत है, वो अपनी वाणी से, अपने अध्यात्म से, अपने ज्ञान से जब प्रचार करते हैं, तो ज्यादातर संत लोग जैसे वाइट कपड़े पहनते हैं, ब्राउन पहनते हैं, और भगवा भी पहनते हैं। तो भगवा जो है, क्योंकि आकाश का जो कंट्रोलर है वो अग्नि है, तो वो अपने आकाश को कंट्रोल करते रहते हैं। और आकाश बढ़ाने का कारण है आप सफेद कपड़े पहनो, ब्राउन कलर के कपड़े पहनो। तो आपको ये समझना है किसी भी व्यक्ति में, कि इसका जो आकाश है वो संतुलन वाला आकाश है या असंतुलन वाला है। जो असंतुलन वाला है, उसमें आपको दिखेगा कि वो झूठा प्रचार प्रसार में लगा है अपना, है ना, या फिर उदासीन हो गया है। और अगर किसी का आकाश संतुलित में है तो वो अच्छे वाला विस्तार में लगा है, पॉजिटिव विस्तार में, और वो उदासीन भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। अच्छा, ठीक है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया आपका? हाँ दीदी। और किसी का कोई प्रश्न है यहाँ तक? ठीक है दीदी, आगे चलिए। रवि, नेक्स्ट जल। ये स्लाइड, हेलो, हाँ जी भैया, बोलिए। ये स्लाइड में जो है वो जैसे ब्राउन कलर में क्या दिखता है, वो वहां पर अलग कुछ लिखा हुआ है और इधर कुछ अलग लिखा हुआ है, इसमें डिफरेंस क्या है सर? जाना जाना स्लाइड में जाना जरा, क्या है रवि, देखें जरा क्या बात कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है बताइए। हाँ, जैसे आकाश लिखा हुआ है ना, आकाश में ब्राउन कलर से जो है वो जो घेरा हुआ है, हाँ हाँ उसमें कुछ अलग लिखा है, जैसे नीचे में सफेद, ब्राउन, चटपटा, कसैला, सीमित, सोच, चिंता, भविष्य, ये लिखा हुआ। हाँ, तो वही ये वही क्या तो, है ये? ये सेम ही है। एक थोड़ा टेक्स्ट में लिख दिया है, वो एक पिक्चर फॉर्म में दिखा दिया है। सफेद ब्राउन आपको समझ में आया, आकाश तत्व का रंग। जी। स्वाद समझ में आया, चटपटा कसैला। कसैला सिर्फ इसमें लिखा है, हाँ, कसैला चटपटा भी नहीं है, है। आप चटपटा लिख लीजिए, कसैला चटपटा। ठीक है। जी। और जी। उसके बाद आप लिखिए उदासीन। अगर सीमित होगा सोच। तो कोई आदमी उदासीन होगा तो वो चिंता भी करेगा, भविष्य की चिंता करेगा। 52-53 साल की उम्र वाले बुजुर्ग हैं, आप में से कोई है तो बता सकते हैं। क्या लगता है कि यार अब मैं जीवन खत्म होने वाला है, एक्टिव वर्किंग लाइफ खत्म हो जाएगी, 5 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, मैंने घर नहीं बनाया, बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं, 28 साल की उम्र हो गई, ये हो गया, कैसे भविष्य चलेगा, आगे क्या होगा, मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है। ये सारी चिंताएं उसको लगती है कि नहीं? जी। हाँ, तो जी। ये चिंता भविष्य की चिंता है, सीमित सोच हो जाती है। जिनका आकाश पॉजिटिव होता है वो विस्तारवादी सोच के होते हैं। जिनका आकाश बड़ा नेगेटिव वाला है, उनमें बीमारियों के रूप में वो सीमित सोच, कुछ नहीं करना है यार, बस हो गया, अपना तो जीवन थोड़ा बचा है, ऐसा। जिनका असली नेता की असली लाइफ कब शुरू होती है? किसी भी नेता की असली लाइफ कौन सी उम्र में शुरू होती है? 50 के बाद। 50 के बाद। 40। है ना? कोई भी नेता 20 साल 25 साल की उम्र में बड़ा नेता बन सकता है क्या? 50 साल नहीं। के नेता कोई यंग नेता क्यों मान लेते हैं? क्योंकि 35 साल का कोई नेता ही नहीं हो सकता यंग, 32 साल का, 30 साल का। ठीक है। तो सर सर इसी क्वेश्चन है, तो उन नेताओं का आकाश तब पॉजिटिव में है, विस्तार में है, हाँ हाँ। और जो बड़े वे- जो बुजुर्ग होते हैं सर, जो हम्म। चिंता भविष्य करते हैं, तो उनका आकाश तत्व नहीं, डाउन में जा रहा है अभी। विस्तारवादी सोच में भी क्या है, आप झूठ बोल के विस्तार कर रहे हो, जी। गलत काम करके अपना विस्तार कर रहे हो। जी। कोई भी आप बिजनेस करते हो, आप लोगों में से जो लोग बिजनेस करते हैं वो बताएंगे कि जब मेरा बिजनेस, पहले मैंने बिजनेस शुरू किया वो अग्नि उम्र में, पृथ्वी उम्र में मैंने उसको सेटल किया, बिल्कुल, और कुछ साल बिल्कुल जैसा चल रहा था वैसा चलाया, और फिर मैं विस्तार की तरफ बढ़ा 48 की उम्र के बाद, जो मेरी आकाश की उम्र भी है। और अगर मैं गलत तरीके से जो नियमों के विरुद्ध विस्तार कर रहा हूँ, तो वो मेरा नेगेटिव आकाश हुआ ना, नकारात्मक आकाश हुआ ना, वो मुझे बीमारी समस्याएं देगा ना। जी।
हाँ, ठीक। तो बस यही बात करना चाह रहा हूँ। क्या बोल रहे हो आप? सर क्लास कितने बजे तक चलेगी अभी? हाँ, वो भी मुझे पूछना है। एक जल तत्व खत्म करेंगे, हाँ उसके भैया, बाद। उसके बाद हाँ बंद करेंगे क्लास, फिर हाँ थ्री हाँ, थर्टी उसके ऑन बाद, करेंगे। क्योंकि आप माताएं बहनें सबको भोजन बनाना भी है, खाने वाले हम जैसे लोग तो चल जाएगा, लेकिन जो बनाने वाले हैं उनके लिए दिक्कत है, उनको और समय लगेगा। तो ये जल खत्म करते हैं, और जी फिर भैया। अपन 3 बजे मिलना है, 3:30 बजे मिलना है। 3:30 बजे जैसा आप सही। कहो भैया। नहीं, आपके ऊपर है। मेरे तो, मैं तो, आप बैठे रहो मेरे साथ, तीन मेरे को 3 बजे तीन ठीक है। बजे गुरु जी। तीन 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 बजे मेरे बजे ठीक है। ठीक है। मेरे को साढ़े घर तीन में। ठीक 3 बजे है, ठीक है। 3:30 ठीक है भैया। साढ़े लेडीज तीन के रख लिए लो अच्छा प्लीज। रहता है। 3:30 गुरु रखो, गुरु मुझे 2 घंटे सोना है। गुरु जी, चाहे दिन में आप कैसे भी कर लो, कोशिश कीजिए कि शाम को थोड़ा, जैसे मतलब 6 बजे के टाइम, शाम के टाइम हर किसी के पास टाइम नहीं होता, शाम का हाँ, थोड़ा टाइम कम कर दिया जाए। तो इसीलिए फिर शाम को अगर 6 बजे खत्म करना है तो 3 बजे शुरू करना पड़ेगा, ऐसा मेरा जी मानना है। जी जी कोई बात नहीं, ठीक है जी। ना? क्योंकि तो शाम को किसी के पास टाइम नहीं होगा। हाँ, 3 बजे शुरू करते हैं, और ठीक है। कोशिश करते हैं 6 बजे से पहले पहले हम आज का सेशन खत्म कर दें। ठीक है? नहीं, शाम को गुरुजी आएंगे क्लास में। गुरु जी के समय के ऊपर है एक्चुअली। शनिवार रविवार को बरसाना में भीड़ बहुत रहती है, तो पेशेंट अच्छा। भी आ जाते हैं, पर डोंट वरी, गुरु जी आएंगे। उनको जो पोर्शन लेना है वो आपको लेंगे ही बीच में। गुरु जी से कब मिल सकते हैं सर? गुरु जी से आपको ऑनलाइन मिलना है या जाके मिलना है? नहीं ना, नहीं ना, वहीं वहाँ जहाँ रहते हैं हमको वहाँ वहाँ जा जाने का मन है। वहाँ बरसाने में आप सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक कभी भी मिल सकते हैं, सातों दिन। इस बात को भी आगे डिस्कस कर लेंगे, अभी बस जल आप खत्म कर लीजिए, तो जिससे माताएं बहनें अपने लंच पे जा पाएंगी, है ना? जी। ठीक है सर। जी भैया, तो अभी हम आते हैं जल तत्व के ऊपर। तो जल तत्व का रंग नीला और काला क्यों लिया गया है? जल हमारे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कहाँ पर है, मतलब किस फॉर्म में है जल? समुद्र। समुद्र। समुद्र में। समुद्र समुद्र में। में। समुद्र और में। उसका कलर कैसा रहता है? नीला। 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 ब्लू। नीला। और अगर मैं जल को बहुत दिन के लिए कहीं पर रख दूं, सड़ा दूं मतलब एक काला। तरह से, तो काला। उसका रंग हो जाता है काला। काला। कि जो भैया ने हमें एक बताया था कि हर तत्व में एक पॉजिटिव चीज होती है, एक नेगेटिव चीज होती है। तो नीला हमने लिया जब वो बिल्कुल फ्रेश है, और जब हम उसको सड़ा रहे फ्रेश हैं है। तो वो कैसा हो रहा है? काला हो रहा है। काला। ठीक है। अभी हाँ। हम इसके स्वाद पे आते हैं, नमकीन। तो जैसे हम बोलते हैं कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जल समुद्र में है, तो उसका स्वाद कैसा रहता है? नमकीन। 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 और अगर हम अपने शरीर को लें तो हमारे शरीर में भी कहा जाता है कि 70% जल है। जल जल है। और जो भी जल हमारे शरीर से या त्वचा से बाहर निकलता है, तो वो किस किस फॉर्म में निकलता है? या तो आंसू फॉर्म में निकलेगा, यूरिनेशन आंसू और निकलता है, पसीना। यूरिन। पसीना। यूरिन लेकिन में जाकर हाँ निकलता है। पसीना निकलेगा, लेकिन इन सब का भी स्वाद कैसा रहता है? नमकीन। 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 तो इसके लिए एक कहावत है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा हम्म। पिंडे। मतलब जहां पर भी, पिंड हम्म। मतलब शरीर और ब्रह्मांड मतलब आपका यूनिवर्स। तो अभी आप समझ गए, जो हाँ समझ ब्रह्मांड गए में मैं। है वही पिंड में है, और जो हाँ। पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो बेसिकली ब्रह्मांड। जो जल, मतलब धरती पे सबसे ज्यादा जल है, हमारे शरीर में भी सबसे ज्यादा जल है। लगा दिया। ठीक है। तो हमें इसका कलर का समझ में आ गया, स्वाद का समझ में आ गया। अभी हम इसका समझते हैं कि आपका इसकी उम्र 60+। तो आप ये बताओ, जो हमारे यहाँ के बुजुर्ग लोग होते हैं वो लोग कैसे रहते हैं? 60+ वाले बुजुर्गों को बाबा में बाथरूम की प्रॉब्लम होती है, कम वीकनेस या। मतलब वो कमजोर होने लगते हैं, हाँ। है शांत हो ना? जाते हैं। शांत हो जाते शांत हैं, फिर उनका क्या सीरियस। होता है, सिकड़ भी जाते हैं। सिकड़ना मतलब कि, मतलब अपना जो संकुचन। सब लोगों से मिलना जुलना उनका कम हो जाता है। ये आपने देखा होगा ना? हाँ जी। जी। हाँ। हाँ, मतलब वो अपने, उनको खाना पीना मिलता रहे, वो अपने एक जगह बैठे रहते हैं। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कई बार उनको मतलब भी नहीं होता है। और या फिर कई बार वो लोग क्या बोलते हैं कि रात को सोते हुए बोलते हैं, अरे ताले लगा दिए क्या, है ना, अभी बेल बजी थी कौन आया। तो वो इस तरह के सवाल भी बहुत पूछते हैं। हम्म। ठीक है।
आप कभी भी देखो कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको किसके साथ सबसे ज्यादा रखा जाता है? बुजुर्गों के साथ। बुजुर्गों के साथ हाँ, 60+। तो किस लिए? क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं और वो गंभीर होते हैं, तो उनका मैच हो जाता है कई बार। हम्म। अभी हमारा जल का जो स्वभाव है, मतलब जैसे कहीं पर अग्नि लगी या आपको प्यास लग रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसका स्वभाव क्या होता है? किसी भी चीज को शीतल करना, ठंडा करना। जी मीनू बेन, मीनू दीदी। जी भैया। जी, गुरुजी अभी हैं क्या गुरुजी। कंप्लीट हुआ? गुरु जी प्रणाम। complete अभी ये पांचों तत्व, बस ये आखिरी तत्व कंप्लीट होने वाला है। पांचों तत्व कंप्लीट हो गए हैं। अभी भोजन के लिए अभी ब्रेक देना है गुरुजी। ठीक है, तो आप चलिए जल, अभी अगर आप जल लेना चाहो तो एक बार जल को रिपीट कर दो और फिर। देखिए, अभी यहाँ पर जो भी आपको बताया जा रहा है वो यानी दो चीजें होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस माइनस, ठीक है ना। तो अभी जो आपको बताए जा रहे हैं, एक तत्व के दोनों ही ऐसे लक्षण हैं, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। आगे हम समझेंगे कि अगर ये निगेटिव है तो क्या क्या लक्षण होंगे, पॉजिटिव है तो क्या क्या लक्षण होंगे। तो अभी यहाँ पर भ्रम नहीं रखें। हाँ, कॉपी पेन है सबके पास, बैठे हैं तो जी होगी। जी यस, यस सर। हाँ जी जी भैया गुरु है। जी, जी गुरु हाँ जी। गुरु जी। चलिए दिखाइए अपने अपने वीडियो ऑन करके। क्योंकि झूठ बोलना गुण किसका है, कौन से तत्व में आएगा झूठ बोलना? झूठ हम सबसे ज्यादा किस उम्र में बोलते हैं? पहले वाला वायु तत्व में। और दूसरा, अग्नि। दूसरा है दिख रहे हैं, अच्छी बात। अग्नि, अग्नि तत्व। अग्नि में सामान्य अग्नि। हम नहीं करेंगे। तो वहाँ पर बड़ा चलिए, झूठ अग्नि सुनता उसके कौन है सबसे ज्यादा, किस उम्र के लोग? वो नहीं है सर। झूठ सबसे ज्यादा सुनता कौन है? पृथ्वी तत्व में। वायु के बच्चे सुनते हैं, ये भीड़ आ जाएगी, ये फलाना आ जाएगा, ऐसा करोगे तो इसमें ऐसा हो जाएगा। मतलब सब वायु को ही ज्यादा सुनाते हैं ना। हाँ जी। एक वायु झूठ बोलने वाला है और एक झूठ सुनने वाला है। तो सुनने वाला है वायु, और बोलने वाला कौन है? जल। बड़े लोग। जल। आकाश, नेता। जल। जल तत्व। अब पॉजिटिव और निगेटिव की बात आ जाती है। जल तत्व। जी, झूठ ऐसा, निगेटिव झूठ और पॉजिटिव झूठ में क्या अंतर है? एक झूठ किसी का भला करता है, एक झूठ किसी का बुरा। एक झूठ यानी जो डराने के निजी लिए है, एक स्वार्थों समझाने से, के लिए। निजी स्वार्थों के लिए जो झूठ बोलता है वो आकाश में आएगा। दूसरों के स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए झूठ बोलेगा वो जल में आएगा। हम वृद्धावस्था से पहले डीगे मारते हैं कि मेरे पास इतना है, इतना है, इतना है, इतना है। और वृद्धावस्था जब आ जाती है उस समय क्या हम डीगे मारते हैं कि मेरे पास इतना है? नहीं। फिर तो वो छिना लेंगे। फिर तो तो जितना सच है भी उतना भी नहीं और बता। झूठ भी, दोनों ही जल के गुणधर्म है। और एक चीज आप नोट कर लो कि जिसको जितनी भी बीमारियां हैं उनमें से 70% बीमारियां जल की हैं। शरीर में 70% पानी है या नहीं? तो ठीक आपको है। जो भी हाँ। बीमारियां हैं, 10 लक्षण हैं, 20 लक्षण हैं, आप समझ लो कि इसमें 70% किसके हैं? जल जल के। के। जल यानी समझदारी। हम सबसे ज्यादा समझदार किस उम्र पर होते हैं? बुजुर्ग की अवस्था में। 36 के ज्यादा। अनुभव होता है, अनुभव के अनुभव। साथ में जो समझदारी होती है वो 60 जल में वर्ष। होती है। ठीक है, तो अनुभवशील जल यानी उम्र, वो समझदारी। तो अगर आपका जल, अब समझदारी की बात यह है कि हम इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा रोग, और अगर रोग ठीक करना चाहते हो तो केवल जल को ठीक कर लो, 70% आप वैसे ही ठीक हो जाओगे। जल का मतलब समझदारी। समझदारी सिर्फ इस बात की, किस बात की? हम सुधरेंगे तो, जग सुधरेगा। जग सुधरेगा। या इसमें समझदारी लगा रहे?
बस हम सिर्फ जग से अपेक्षा कर रहे हैं, खुद की तरफ नहीं देख रहे। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। जग सुधरेगा। अब हमें क्या खाना, क्या पहनना, कैसे रहना, आपने देखा होगा कि एक साधु संत जंगलों में जाते हैं, न पढ़ते न लिखते, लेकिन वो जो कहते हैं वो ग्रंथ बन जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने आप को समझते हैं। ठीक है, तो समझदारी जो है वो जल में आती है। अब ये जल अगर बिगड़ गया तो पागलपन भी जल में आता है। जल अगर आपको बिगड़ गया तो हो सकता है कि आपको युवा अवस्था में भी संकुचन आ जाए, लक्षण आ जाए, यूरिन की समस्या हो जाए। ऊंचा हम किस उम्र पे सुनते हैं? वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था। आप समझ लीजिएगा कि जिनको कान से कम सुनाई देता है या कान में कोई प्रॉब्लम है कान में, तो वो कौन से तत्व में आएगा? वायु। जल तत्व। आकाश जल तत्व। तत्व। जल। आकाश जल तत्व। बीमारी का सीधा अर्थ आप लोग मोटी हेडिंग में लिख लो। जब किसी और उम्र के मौसम जब किसी और उम्र में दिखाई देते हैं, उसका नाम बीमारी है। बस अब आपके सामने जो पेशेंट आया है, उसको जो लक्षण हैं वो किस उम्र के हैं? भूख नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, बस कुछ खाने का मन ही नहीं हो रहा। तो जीवन में ऐसी कौन सी अवस्था है जब भूख नहीं लगती और खाने का मन नहीं होता है? वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था। 60+। मैंने तब तो नहीं पूछा है, मैंने अवस्था पूछी है और स्थिति पूछी है। वृद्धावस्था। यही समझदारी जिस दिन आपके अंदर हो जाएगी कि सामने वाला पूछ क्या रहा है, इसका मतलब अभी जल आप सबका बहुत विकृत है। उसका जल उस दिन आपका ठीक हो जाएगा जिस दिन सामने वाला जो आपसे पूछ रहा है ना, केवल आप उसी का जवाब दोगे। और आप लोग ये नोट कर लो, आप में से कोई भी साल भर, 2 साल, 3 साल, मतलब अभी तक जितने भी संस्थान के साथ में जुड़े हुए लोग हैं, उनमें से मात्र 10% लोग ही हैं जिनका जल ठीक हो पाया। अब संख्या हो सकती है कि थोड़ी ज्यादा हो गई क्योंकि हमें लोगों से बात कम करें। तो ये बहुत बारीकता से हेडिंग पर आप लिख लो कि सामने वाले ने जो हमसे पूछा है हम उसका जवाब देंगे। और जिस दिन आप ये जवाब केवल उसी बात का देना शुरू कर दोगे, समझ लो कि मेरा जल बैलेंस है। बैलेंस हो गया। ये है जल। बिगड़ा है जल, समझ लो कि आपने किसी को कुछ पूछा और वो जवाब ही नहीं सही दे रहा है, तो समझ लेना कि उसका जल बिगड़ा है। कुछ मत करना, एक ही शब्द आपको बता देगी इसको, एड़ी, कमर, कंधा, तिल, बिस, सयाट का कुछ भी बीमार। मैं तो यही करता हूँ, पेशेंट को एक बार पूछता हूँ, थोड़ी देर के बाद दूसरी बार पूछता हूँ, देखा कि हाँ ये सही जवाब नहीं दे पाया तो कुछ नहीं है, बस ठीक है, जल पर ठोका खटका, चल भैया। अब इतने से इलाज करने में कितना टाइम लगे? अब उसे बीमारी में उलझ गए तो फिर आप भूल जाना, ये ना ठीक होने वाले। जी गुरु जी, ऐसे ही। तो ये है जल का गुणधर्म, यानी विकृति सही है जल। तो समझ लो कि अगर कोई आपने जो पूछा है उसी का जवाब दे रहा है तो उसका जल संतुलित है, और हम अगर उसको वही जवाब दे रहे हैं तो हमारा जल संतुलित। अगर बिगड़ गया तो बिगड़ा है। अब यही एक एंगल रखना है। अब ऐसा रोगी तुम्हारे पास आया, या घर में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, कुछ कहो कुछ सुनते हैं कुछ करते हैं, कई तन डोले कई मन डोले, कई दिल का को करार, वो कैसे है? तो वो जल के ऊपर ही था। जल बिगड़ता है तो कहीं तन होता है, कहीं मन होता है, कहीं धन, बिखरा हुआ। जल का एक दूसरा गुण बिखरा हुआ। संकुचन भी जल का गुण है, लेकिन इस भाषा को आप समझ नहीं पाओगे। क्यों नहीं समझ पाओगे? क्योंकि आपके अंदर समझदारी नहीं है। समझदारी क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जल अच्छा नहीं है। अब उन सभी बच्चों की समझदारी खराब हो रही है जिन बच्चों को जल तत्व ने पाला पोसा नहीं। एक झूठी कल्पना देते हैं, बेटा रोना नहीं, हल्ला मत करना, इसको मत पकड़ना, इसमें ये है, उसमें ये है, उधर मत जाना। दादा दादी दिन भर सुनाते हैं ना उसको,
आम का पेड़ है, आम ऐसा होता है, एक ट्रैक्टर, छोटे से बच्चे कभी ट्रैक्टर, कभी ट्रॉली, कभी जेसीबी, छोटे बच्चे घर बनाते हैं नदी के किनारे, बच्चियां कल्पना, कल्पना, कल्पना करना, ये किसका गुणधर्म है? जल तत्व। वायु का। ओ, कल्पना को प्रोत्साहन देना, वो है जल। अब एक व्यक्ति ये कल्पना करता है कि ये आंख में कोई दिक्कत हो गई, पेट में ये दिक्कत है, ये गांठ सी हो रही है गुरुजी, यहाँ पर ये भी हो रहा है, यहाँ ये भी हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो। और कुछ लोग आने जाने वाले आते हैं, वो धमकाते हैं कि भैया हमारे चाचा के, ताऊ के, नाना की, अम्मा के, मौसा के ये यहाँ पर फुंसी हुई, बाद में कैंसर हुई हो, मरियो। ऐसे है ना, इन्हीं कल्पनाओं में अगर वो चला गया, वो कल्पना कर रहा है ऐसा ना हो के ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो समझ लेना कि उसका वायु बिगड़ा है, निगेटिव। अगर पॉजिटिव कल्पनाएं कर रहा है तो समझ लेना कि उसकी वायु शुद्ध है। तो ये है वायु। ये तो मैं जानता हूं। अब तुम उलझे रहो कि सर्वाइकल को इलाज का, सिल्फ डिस्क को का, सियाटिका को का, एब्डोमेन को क्या, आंख को का, नाक को का। अब जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता दूं, अभी पिछले लगभग 6 महीने का मतलब गंभीर अध्ययन, और वो अध्ययन जो होता है ना परिस्थितियों से गुजर के जो अनुभव प्राप्त होता है ना, उसकी कहीं होड़ नहीं होती है। होती है क्या? नहीं। भैया एक संस्थान के मित्र आ गए, उनके किसी फैमिली मेंबर को पी लिया था और 18 था उनका ब्लोरो में। तीसरे दिन उनका वो नॉर्मल आ गया, 2 ढाई रह गया। एक दूसरे आ गए, उनका भी लगभग 8 था। और ये लोग आए थे हमारे पास आंख का इलाज कराने के लिए, कोई कैंसर का था, कोई पैरालिसिस का था। नहीं, देखता हूं खास करके अभी तक हमने जो देखा, तो थोड़ा सा चैलेंज था मेरे लिए भी, थोड़ा सा जोर लगा दिया मैंने भी, तो वो मुझ पर भी आ गया। अब मैंने देखा है कि आंख आंख के इलाज कराने वाले लोग, अथवा कान का केवल इलाज कराने वाले लोग बेचारे इतने परेशान हैं, लेकिन उनका वायु विकृत है, उनकी जो कल्पनाएं हैं। वायु का गुणधर्म क्या है अभी मैंने बताया है, बताइए। कल्पना करना। चंचलता। कल्पनाएं करते कल्पना तो हैं, करना। कल्पना करना। कल्पनाएं करते तो हैं, लेकिन उनको देख नहीं पाते हैं, तो आंख में प्रॉब्लम होगी। कल्पनाएं करते तो हैं, सुन नहीं पाते हैं उनके स्वर, तो कान में दिक्कत होगी। कल्पनाएं करते तो हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो घुटनों में दर्द होगा या पैर में दर्द होगा। लेकिन ये सब वायु का ही लक्षण है। कल्पनाएं करते तो हैं, भोग नहीं पाते हैं, तो फिर आपके स्टमक में होगा। अब कल्पनाशील, कल्पना करने के साथ साथ में कर्म भी करता, कल्पना के साथ करना भी कर्म, वो है सटीक वायु। केवल कल्पना करना वो आकाश में चला जाएगा। ध्यान रखना, कल्पना के साथ साथ में उसके कर्म भी करना। ट्रैक्टर चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, तो बालक ट्रैक्टर बना लेगा, बना लेता है कि नहीं? लेकिन आकाश वाला कल्पना करता है, लेकिन वो भोग नहीं पाता है, वो कर्म में नहीं लाता है। कल्पना कर्म के साथ करने को वायु कहते हैं। कल्पना में सहयोग देना वो जल है। तो आपका व्यक्तित्व कल्पना और कल्पना के साथ में कर्म कर रहा, तो फिर वायु। केवल कल्पना कर रहे हैं तो आकाश। किसी कल्पना में आप सहयोग कर रहे हैं तो जल। ये संतुलित यानी पॉजिटिव लक्षण है। अब शायद कछु लोगन के यहां से निकल गई होगी, ऐसा ही है।
सर से ऊपर। गुरुजी कल्पना में संयोग यानी क्या? है कल्पना में सहयोग। सहयोग, गुरुजी अच्छा। अभी सेशन को एंड करेंगे क्योंकि ठीक है, 1 बज चुका है। और 3 बजे फिर मिलते हैं, और जो पॉइंट अभी तक आपको सुबह से अभी तक बताए उनको नोट करेंगे, और सवाल सब शाम को मीटिंग में रखेंगे। और मैंने जो बताया ना कि ये सिर्फ 30 मिनट का काम है, कितने का है 30 वो तो मिनट। मैं कभी भी आपको कल तक बता देंगे। थोड़ा पहले सा जान तो लो। पहले आपको जानने हैं। हाँ, 30 मिनट से ये ज्यादा का नहीं है। यानी आप परसों अगर वो 30 मिनट आपने फॉलो कर लिए, तो परसों आप किसी का भी स्लिप डिस्क, सciatica, सर्वाइकल, माइग्रेन, एब्डोमेन पेन, आंख, नाक, कान, कुछ भी आप ठीक करने में समर्थ होंगे। ठीक है मनीष भैया, मिलते हैं 3 बजे। चलिए, सबको प्रणाम, है ना, फिर 3 बजे मिलते रहिए हैं हम सभी। लोग। धन्यवाद। अच्छे रहिए भैया, अच्छे रहिए। प्रणाम भैया, प्रणाम दीदी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम भैया, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम गुरुजी।